जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आज के जो तीनों शिफ्टों के पेपर हुए थे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ज़रूर देख लेना। जो बंदे हमारे साथ जुड़े हैं वो बोल रहे हैं सर मैथ में हम कम से कम 15 में से 13 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। यानी आप देख लो उनका कितना रिजल्ट है। मात्र पेपर से मैं 15 दिन पहले पढ़ाने मैथ और रीजनिंग पढ़ाना शुरू हुआ था, और आज जो बंदे पेपर दे के आए वो बोल रहे हैं सर आपके पढ़ाए हुए में से सिर्फ 15 में से 13 क्वेश्चन हम सही करके एकदम आए हैं और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ संख्या चेंज आई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा लगे सभी एक बार लाइक करके मेरे साथ जुड़ जाएंगे। देखो, पी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि क्यू उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो, ये क्या है, पी एक काम को 15 दिनों में करता है और क्यू उस काम को 10 दिनों में करता है। दोनों कितना दिनों में करेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 30। यानी आपको पता है पी कितना काम करेगा एक दिन में? एक दिन में पी कितना करेगा? 2। और क्यू कितना करेगा? आप कहोगे एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, चलो, यदि पी से शुरू करते हैं एकांतर दिनों में, बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, अब ये बताओ मेरे को। देखो, यानी अगर हम देखें, हमें बताया भाई कि अगर बारी बारी काम करते हैं, जैसे कि अब दोनों कितना काम करेंगे एक दिन में? बारी बारी, यानी एक एक दिन करेंगे। एक दिन पी करेगा और एक दिन क्यू करेगा। कितना काम करेंगे 2 दिन में? 2। तो आप देखो पी कितना काम करता है? 2। और क्यू करा कितना करता है? 3। कितने काम हुए? 5 काम हो गए। कितने काम हो गए 2 दिनों में? कितने काम हुए? 5 काम हुए। मेरे को 30 काम करवाना है, इंटू 6 कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। तो इस 2 को भी इंटू क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। तो कितना दिन आ गया? 12 दिन। आपका उत्तर एकदम सही आया, ऑप्शन नंबर 4। बताओ इसमें आपको समझ आया या नहीं आया हो? कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। डरने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन से। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिर्फ हम समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन कभी भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करो जहाँ ज़रूरत होगा। बाकी आप अगर फालतू का लोड लोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। दिमाग के ऊपर फालतू का 1% भी लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेपर दे के आ गए, अब हम अपना काम कर चुके हैं। अब देखो, आप एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिक कितने हैं? 10 जने हैं। ये आपको ध्यान रखना, कितने जने होंगे? आप कहोगे सर 10 जने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर औसत वजन कितना है? 2.8 केजी वृद्धि होती है, यानी बढ़ जाता है। वृद्धि होगी यानी बढ़ जाएगा। ठीक, यदि एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी होगा, क्या होगा? केजी है, तो एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए श्रमिक का वजन क्या होगा? ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक श्रमिक 58 केजी का था, वो चला जाता है, यानी उसकी जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, और वो अगर आता है तो सभी का वजन कितना पड़ जाता है? 2.8 केजी बढ़ जाता है। यानी आपको पता है अगर एक व्यक्ति आएगा, उसका जो 10 व्यक्ति है उनके साथ जुड़ रहा है, और सबका वजन 2.8 हो रहा है, यानी सबका टोटल वजन कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 28 केजी बढ़ा। ठीक है, और जो गया उसका वजन कितना था? उसका कितना था? आप कहोगे 58 था। तो 58 तो ये साथ में लेके आया है भाई, 58 तो साथ में लाया ना भाई। गया उसके बाद वापस ये आया, तो 58 साथ में लाया है। चलो ठीक है, तो 58 आप इसमें प्लस कर दीजिए। 8 और 16, 16 6 हासिल का 1, 3 5 8, यानी 66 केजी। 66 केजी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन कितना बड़ा था, क्वेश्चन देख के आप घबरा रहे थे, कितने आसानी से हमने इसे निपटा दिया। इसलिए डरना नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्वेश्चन आप आसानी से करना सीख जाओगे। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, रेणु ने 2 घड़ियाँ खरीदी। ठीक है, उसमें से प्रत्येक के समान कीमती पर खरीदता है और समान कीमत पर खरीदते है, और उसमें से एक को वो 20% के लाभ पर और दूसरे को 24.2 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 100 गुण 90 है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है देख लो। देखो, मेरे को पता नहीं है, मैं मानता हूँ दोनों क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य भाई, इसे भी 100 में खरीदा होगा, तो इसे भी 100 में खरीदा होगा उसने। ठीक है, अगर इसे 20% के लाभ पे बेचेगी 120, सही है। ठीक है, इसे अगर 24.2% लाभ पे बेचेगी तो
आप कहोगे 124.2। आपको यहाँ तक कोई डाउट? आप बोलो कोई डाउट नहीं है। देखो अंतर कितना आया, अंतर आप कहोगे सर कि अंतर आया दोनों का 4.2, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 169, सॉरी 190 ये दे रखी है इसकी वैल्यू। 2.4 की वैल्यू कितनी है 190 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर देखो आप यहाँ से लोगर 190 बटा 4.2 100% वैल्यू निकालने के लिए 100 से इंटू कर दूँ, पॉइंट हटाऊँ, एक और जीरो लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको काटता हूँ। मैं इसको किससे काटूँगा? आप देखो 7 से काटता हूँ। 7 संग 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचेगा 4 कितना हो जाएगा 49, 7 9 49 27। इसको मैं काटता हूँ किससे 3 से, कितनी बार जाएगा 2 बार। 3 से काटूंगा 9 बार। ठीक है, 2 से काट दूँ 500 1000 को 500 बार। 500 ही 5 इंटू 9 कर लो आप पहले, कितना हो जाएगा 45, और 2 जीरो का 2 जीरो लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया क्वेश्चन तो, और आ गया हो तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, डाउट नहीं रखना है क्योंकि सीखना है, उसमें डाउट का चाहिए। सीखने वाले बच्चों को डाउट की ज़रूरत 1% भी नहीं रहनी चाहिए। देखो क्योंकि देखो पेपर में पूछ लिए क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वापस देखने को मिलेगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है 95,000। ठीक है, जनसंख्या में पहले वर्ष 15% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12% की कमी आई, तो 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या हमें पूछा गया है। देखो जनसंख्या कितनी देर की आप कहोगे 95,000। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ष में कितने परसेंट बढ़ी 15%, यानी 115। ठीक है, द्वितीय वर्ष में कितनी बढ़ी 20%, 120। ठीक है, फिर आप कहोगे कि तृतीय वर्ष में 12% की कमी आई, 88 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 से 4 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट? आप कहोगे सर यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। देखो इसे मैं काटता हूँ 4 से 25 बार, और 4 से इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 22 बार। ठीक है, 25 बचे हुई। मैं इसको काटता हूँ, किससे काटूंगा? अब मैं इसको काट देता हूँ डायरेक्ट 5 से। ठीक है, 5 बार, इसको 5 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 13 बार। 13 बार जाएगा, सॉरी 19 बार। कितनी बार जाएगा 19 बार चला जाएगा। फिर अगर मैं इसे 5 से काट दूंगा तो ये 23 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इंटू कर लेना है। तो 19 इंटू 23 इंटू 12 इंटू 22 ये रहा है। अगर आपको इससे इंटू करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखो इकाई अंक की सभी की सेम दे रखी है, इसलिए इकाई अंक से हम पता नहीं लगा सकते, 1% भी पता हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको गुणा भाग ही हमें करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कर लेता हूँ इसको छोटा करने के लिए। देखो आप कि 19 इंटू 23 कर लूँगा, 19 इंटू 23 करूँगा तो मेरे पास आएगा 437, इंटू 12 इंटू 22 करूँगा तो ये हो जाएगा 264, और 264 इंटू इनसे इंटू करूँगा तो मेरे पास आएगा 1,15,368, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। समय तो 1 मिनट का भी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अभी पेपर के दिन चल रहे हैं, फिर कभी बात करेंगे, लाइव आएंगे, मज़े से बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं, किसका क्या डाउट रहता है वो क्लियर करेंगे। फिजिकल का सारा डाउट हम क्लियर करते रहेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। आप तो पहले देखो कि क्या होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है, हमें क्या कह रहा है, 2021 में एक नगर के जून माह में 30% लोगों और जुलाई माह में शेष के 50% और अगस्त में 20% को कोविड-19 के टीके लगाए गए, फिर भी 84,000 लोगों को टीके वंचित रहे, तो नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, नगर की सभी टीकाकरण के योग्य। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, पहले आप ये देखो, पहले क्या करना है आपको 30%, 30 गया तो 70 बेटा 100,
ए कर दो आप, ए इंटू 30 कर दो, ठीक है। फिर 50% को लगेगा तो 50 रहेगा 100, फिर अगर 20% को लगेगा तो 70 रहेगा, सॉरी यहाँ पर सॉरी 80 रहेगा, 80 रहेगा, ठीक है। बराबर कितनी दे रखी है? 84,000। कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं। देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0 से मैं 3 0 काट देता हूँ। यहाँ तक आपको कोई डाउट? आप बोलोगे सर यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 8 से काटेंगे पहले 84 को तो सही रहेगा। 8 एकम 8 0 5, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 0 के 0 लग जाएंगे, यानी ये 0 दे रखे आपको, ऐसे ऐसे 2 0 पीछे लगा देने हैं, ठीक है। तो ये अपना कट चुका है 8 से। अब इससे क्या करें, पहले 7 से काटूँ या 5 से काटूँ? पहले मैं काटता हूँ 7 से काट देता हूँ, सॉरी 5 से काट दूंगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 0 का 2 0, यानी यहाँ से यहाँ अपना कट चुका है। फिर 7 से काटेंगे, 7 3 21, 3 0 का 0। अब अपने पास क्या रहा? 300 इंटू 10 इंटू 100, तो यानी 3 0 का 0, फिर 0 और 2 0, ये यानी 3 लाख। 3 लाख यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक होगा। चलो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो टेंशन नहीं लेने का है, सिर्फ टेंशन देने का है, ठीक। चलो, एक व्यापारी इनके अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है, ठीक है, और वह नकद भुगतान पर क्रमशः 10% की और अधिक छूट प्रदान करता है। तो 5,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु के ग्राहक को नकद में क्या भुगतान करना होगा? 5,000 की वस्तु है, उस पे ग्राहक को क्या भुगतान करना पड़ेगा? देखो कोई वस्तु है 5,000 की, ठीक है। पहले आपको वो 20% की छूट दे रहा है, यानी 80 पे बिल लोगे आप, आपको होगा सही है सर। फिर 10% की और दे रहा है, आप नगद पैसे दे रहे हो तो भाई हम उधार नहीं रख रहे, हम नगद दे रहे हैं तो 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उधार नहीं रख रहे हो, आप नगद दे रहे हो। अब 0 से 0 काटो, पहले आपको क्या करना है? 0 से 0 उड़ाना है। 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 4 0, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, देखो क्या करना है, इधर देख लो, इसको इंटू कर दो इनको पहले 40। देखो 5 इंटू 8 इंटू 5 कितने होते हैं? 40, 40 इंटू 9 कर लो आप, 9 चौक 36, ठीक है, 0 और 0 का 0, यानी आपका कितना आ गया उत्तर? आप कहोगे सर 0 कहाँ से लाया? ये 0 एक ऊपर पड़ा था ना यार मेरे भाई, ये लेके आया हूँ मैं, मेरे घर से नहीं लाया हूँ, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। डाउट नहीं रखना, इसीलिए मैं बता देता हूँ भाई, डाउट 1% भी नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई के मन में अगर डाउट रह गया किसी बंदे को तो वो कहीं ना कहीं उसके नुकसान ही देगा, और मैं नहीं चाहता हूँ किसी का नुकसान हो, इसीलिए ये अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आखिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका, कुछ नहीं कहेगा, ये HW रहेगा, कुछ नहीं कहेगा, क्या कहेगा? HW रहेगा। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे। चलो अपना ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, जो उससे 800 मीटर आगे की दूरी कर रहा है, ठीक है, 800 मीटर उससे आगे है, ठीक है। दूरी का मतलब हो गया आगे उससे, ठीक है। भाई आगे भागेगा, पीछे तो भागेगा नहीं, ठीक है। आपको सर सही है। यदि क्रमशः 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की चाल से दौड़े, ठीक है, तो पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी मीटर दौड़ना पड़ेगा? देखो आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है। एक चोर है, यानी P यानी पुलिस, C यानी चोर, दोनों के बीच में 800 मीटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। पुलिस की दौड़ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की दौड़ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, समय क्या कर देता हूँ, देखो समय पहले क्या निकालना है, समय बटा दूरी, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा कितना समय है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 800 मीटर है दूरी दोनों की, ठीक है, बटा किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। तो मीटर से मैं मीटर, या दोनों मीटर है, मीटर से मीटर काट दूँ, 2 0 से 2 0 काट दिए मैंने, ठीक है। ये कितना हो गया 4 बार और ये 5 बार। कोई डाउट? आपको कोई डाउट नहीं है।
कितना आया, 4 सही 5 घंटा। ठीक है, अब देखो आप देख लीजिए दूरी, अभी हमें दूरी निकालनी है। दूरी निकालें, कैसे निकालेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बटा घंटा यानी, ठीक है, इंटू कितना आया 4/5। ठीक है, कितना है घंटा, कितना है आपसे पूछा गया है, तो क्या कहोगे आप, आवर्स कितना है, इंटू 1000। ठीक है भाई, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। ठीक है, घंटे से आपको घंटे को उड़ा दो। ठीक, फिर आप क्या करोगे, क्या करना है बताओ, आप क्या करोगे, 8 4 से नहीं 5 से उड़ाओ इसको, 5 से इसको उड़ा दो, कितनी बार जाएगा, यहाँ बीच में बराबर नहीं है, ध्यान रखना। 5 से इसको उड़ाओ, कितनी बार जाएगा, 200 बार। ठीक है, अब आपके पास क्या रहा भाई, 8 × 4 कितने होते हैं, 32 हो गए। 32 × 200 करोगे कितना होगा, 32 × 200 करोगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, और नहीं हो तो मिलेंगे और नए पेपर के एनालिसिस के साथ ज़रूर आपके साथ। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।